हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज में स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी एंड यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर विद जीके का प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जीके के बारे में देखते हैं। डिजिटल कार्ड योजना के तहत हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी और इस हेल्थ कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड होगा। आइए चंडीगढ़ की बात हुई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? सन 1966 में। चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है आपकी अंग्रेजी। और चंडीगढ़ का मास्टर प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ले कर्बूसियर। आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। आइए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नई उड़ान योजना सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को मदद करेगी। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के सह मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी पेटीएम या ऑप्शन डी अमेजन। तो यहाँ आपका आंसर होगा गूगल। आइए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गूगल ने बच्चों की पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए यह पहल शुरू की है। इसमें यूजर्स को 50 नए फीचर्स की सुविधा मिलेगी और यूजर्स इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी साइट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं। अब बात हुई है गूगल की तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है तथा इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। अगर गूगल के सीईओ की बात की जाएगी तो वो सुंदर पिचाई हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एनसीईआरटी द्वारा किए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 28% या ऑप्शन डी 30%। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 27%। आइए अब जानते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी को इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहेंगे तथा हिंदी में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहेंगे। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई है तथा एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके अध्यक्ष रमेश पोखरियाल हैं। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी रूस। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। आइए अब देखते हैं अमेरिका के बारे में।
अमेरिका, जो कि आपका उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। करेंसी इसकी अमेरिकी डॉलर तथा इसके राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है तथा मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आइए अब बात चलिए ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं, उससे पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए यह पहल शुरू की है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है तथा करेंसी डॉलर है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की। आइए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य इसका है, तुर्की ने काला सागर में अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तुर्की ने अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज कहाँ की है, तो वो काला सागर होगा। ठीक है, अब तुर्की के बारे में जान लिया जाता है। तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है तथा करेंसी टर्किश लीरा है और यहाँ के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी जियो, ऑप्शन सी वोडाफोन या ऑप्शन डी BSNL। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एयरटेल। आइए अब बढ़ते हैं इसके जीके के बारे में, जो कि बात हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी साउथ अंडमान में स्थित पोर्ट विलियर है। इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा जाता। उत्तर को हम अंडमान द्वीप समूह कहेंगे और दक्षिण को हम निकोबार द्वीप समूह कहेंगे। और ये दोनों द्वीप 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो बैरन द्वीप, जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तथा अंडमान और निकोबार म्यांमार से कोको चैनल से पृथक होता है तथा अंडमान और निकोबार इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल से पृथक होता है। आइए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी ईरान। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मॉरिशस। आइए अब बात करते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है तथा इसकी करेंसी रुपया है और प्रधानमंत्री इसके प्रविंद जुगनाथन है तथा मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन है। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी UAE या ऑप्शन डी
ईरान। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई। आइए अब देखते हैं यूएई के बारे में। यूएई जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात और इसकी राजधानी अबू धाबी है तथा इसकी करेंसी यूएई दिरहम है और इसके राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं तथा यूएई में ही आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी पूरे विश्व में होने वाले क्रिकेटों को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। Thank you for watching my channel. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.